कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप भी पढ़ रहे होगे, क्योंकि इस बार आईआईटी तो निकालना ही है। मैंने पिछली वीडियो में चैप्टर 3 एससी वर्मा पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन किए थे और आज मैं चैप्टर 4 द फोर्सेस नाम का जो चैप्टर है उसको शुरू करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब आज बेसिकली मैं कुछ शॉर्ट आंसर्स और क्वेश्चंस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस बेसिकली आपके लिए थियोरेटिकल नॉलेज को बढ़ाने में या इन्हांस करने में बहुत मददगार साबित होंगे, क्योंकि फ्यूचर में जब आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे तो उसके लिए आपको इन सारे जो चैप्टर्स है बेसिकली इनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी क्वेश्चन हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान लगें, लेकिन आपको बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को नज़रअंदाज या इग्नोर नहीं करना है। और आपको, क्योंकि यही क्वेश्चंस बेसिकली आपके जो जड़ है, रूट है, उसको मजबूत करेंगे। तो ज़्यादा समय मैं नहीं लेता हूँ, मैं शुरू करता हूँ चैप्टर 4 द फोर्सेस, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है बच्चों? सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है अ बॉडी ऑफ मास m is placed on a table. The earth is pulling the body with a force mg. Taking this force to be the action, what is the reaction? So बच्चों, आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ाया हुआ है, उस वीडियो पर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है? न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से अगर किसी बॉडी पे एक पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है तो वो बॉडी, जिस बॉडी के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, उस पर एक रिएक्शन फोर्स भी देगी। चलो मैं इसे ऐसा समझाता हूँ। ठीक है, समझिए, यहाँ पे एक बॉडी ए है, यहाँ एक बॉडी बी है। ठीक है बच्चों? सो बॉडी ए ने बॉडी बी पे एक फोर्स लगाया। अब क्या होगा, चूंकि बॉडी बी पे एक फोर्स लगा है तो ये ऐसे तो शांत बैठा रहने वाला है। वो कहेगा कि भैया तुमने मुझे मारा है तो मैं अभी तुम्हें पलट के मारूंगा, और कितना मारूंगा? उतना ही मारूंगा जितना तुमने मुझे मारा है। मतलब अगर 2 थप्पड़ मारे हैं तो 2 थप्पड़ मार दूंगा मैं, 3 थप्पड़ मारे हैं 3 थप्पड़ मारूंगा, और लात घूंसे मुक्के सब मारा है तो मैं भी लात घूंसे मुक्के सब मारूंगा। तो अगर ए ने बी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो बी भी क्या कहेगा, अच्छा भैया तुमने फोर्स लगाया तो हम भी लगाएंगे, उतना ही लगाएंगे जितना तुमने लगाया। तो ए पे इज फोर्स उतना ही लगेगा जितना ए ने लगाया बी पे, उतना ही बी ए पे फोर्स लगाएगा। अब बच्चों, एक चीज समझने वाली बात है, अगर मैं इसको इंटरनल सिस्टम मान लूं, मतलब मैं मान लूं कि ए और बी अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही सिस्टम के ऑब्जेक्ट हैं और दोनों भाई भाई हैं, तो मैं कह सकता हूं कि फैमिली ने एक दूसरे को कुछ नहीं किया, क्योंकि ये इंटरनल मामला हो गया है ना, ये इंटरनल सिस्टम हो गया और इंटरनल मामला हो गया, हम इस पर कोई किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। तो अगर हम देखा जाए टोटल फोर्स बच्चों, अगर मैं यहाँ पे टोटल फोर्स लिखूंगा, पेन थोड़ा सा मैं इसकी थिकनेस कम कर लेता हूँ। टोटल फोर्स है बच्चों वो 0 हो जाएगा फॉर दिस इंटरनल सिस्टम। ठीक है बच्चों? अब क्या है कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया कि यहाँ पे ओवरऑल इंटरनल फोर्स 0 होगा, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर इस चीज़ का यूज़ नहीं होगा। ये बेसिकली मैंने आपको थर्ड लॉ, जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, उसको समझाया है। तो अगर अब हम क्या करते हैं, मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, बेसिकली जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया उस कॉन्सेप्ट से। तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये आपको बेसिकली मैंने आपको क्वेश्चंस न्यूटन थर्ड लॉ समझाया था। तो अब बेसिकली ये क्या कह रहा है कि इस टेबल पे ये बॉडी रखी हुई है, मास m है, समझो ये बुक का मास m है और ये इस टेबल पर रखी हुई है। ठीक है बच्चों? सो अब अर्थ इज पुलिंग द बॉडी विद फोर्स mg, हमें तो पता ही है इस बॉडी पे फोर्स mg लगेगा। ये mg बेसिकली बच्चों फोर्स कौन लगा रहा है? ये फोर्स अर्थ लगा रहा है। ठीक है? तो अगर अर्थ बुक पे फोर्स mg लगा रहा है तो बुक भी अर्थ पर फोर्स
mg लगाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। लेकिन अर्थ इतनी बड़ी होती है, जो हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी होती है, तो छोटा सा फोर्स जो भी mg बुक की कितना वेट होगा, तो कितना मास होगा, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 300 ग्राम वेट मल्टीप्लाई बाई जो जी, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन होता है, अगर लगाएंगे तो बहुत ही कम आएगा। दो कितना आएगा मेरे ख्याल से 3 या 4 न्यूटन आएगा। तो अगर 3 न्यूटन का फोर्स अगर अर्थ पे लग भी रहा है तो अर्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। इसलिए अर्थ पे जो एक्सेलरेशन होगा एकदम नेग्लिजिबल होगा, या फिर हम उसे नल मान सकते हैं और उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब चूंकि बच्चों mg जो नीचे लग रहा है, लेकिन जो मास जो बुक है वो फाइनली नीचे गिरना चाहेगा, ठीक है बच्चों। जो बुक है वो नीचे गिरना चाहेगा, लेकिन इस बुक को नीचे गिरने से रोक कौन रहा है, टेबल। ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहा है, बुक को पृथ्वी से मिलने के लिए जो टेबल है वो बीच में अड़ंगा डाल रहा है। जैसे घर में बुआ नहीं होती हैं, कुछ भी बात होती है अपना टांग लगा देती हैं, वैसे ही इस बुक के बीच में, बुक और अर्थ के बीच में टेबल क्या कर रहा है, अड़ंगा डाल रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं, और चूंकि जो मास mg है वो तो टेबल पे लग ही रहा होगा, है ना। तो अब ये जो टेबल है बच्चों, ये टेबल है, टेबल बेसिकली इस बुक को, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, इस बुक को रोकने के लिए एक फोर्स लगाएगा जो कि ऊपर होगा। इसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है बच्चों। सो बेसिकली बुक जो है वो टेबल पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, और वही जो टेबल है वो बुक पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। अब हम ये देखते हैं कि बुक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो बुक पे टोटल फोर्स mg नीचे लग रहा है बच्चों, और यहाँ पे एक दूसरा कलर यूज करता हूँ, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है। सो बेसिकली जो फाइनल जो आंसर होगा कि व्हाट इज द रिएक्शन, रिएक्शन विल बी द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन बुक इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। अब चूंकि देखिए बच्चों, चूंकि जो टेबल है बुक को रोकने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बुक पे लगा रहा है, तो अब टेबल की बात कर लेते हैं। अगर ये टेबल है तो टेबल पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नीचे लगेगा, समझिए बच्चों, समझ रहे हो। अगर टेबल बुक पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है तो बुक क्या कहेगा, अच्छा तुमने मेरे पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया है तो मैं भी तुम्हारे पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाऊंगा जो कि टेबल पे लगेगा। इसलिए टेबल पे भी, अगर ये मैं मान लिया टेबल है, तो यहाँ पे टेबल पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नीचे लगेगा। सो बेसिकली रिएक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द बुक इन अप डायरेक्शन एंड द सेम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन द टेबल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब बच्चे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बेसिकली क्या होता है हमें तो पता ही है। अगर ये बॉडी रेस्ट पे है, अगर समझिए ये बुक जो है वो रेस्ट पे है ना बच्चों, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg के बराबर होगा। सो ये जो रिलेशन है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो हम ये चीज़ रिलेशन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg के बराबर है। सो ये इस तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। और ये जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो चीज़ों को इस तरह से समझाता है कि अगर मैं तुम पे फोर्स लगाऊंगा तो तुम मेरे पे फोर्स लगाओगे, वो भी उतना ही लगाओगे पर उल्टे डायरेक्शन में लगाओगे। सो बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, ठीक है बच्चों। अगर ए बी पे लगाएगा तो बी भी ए पे लगाएगा।
सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको बेसिकली ये वाली इस तरह से जो मेरा समझाने का तरीका है पसंद आया है तो बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 जल्द ही आपके पास नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।